नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र शाही सर के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसका सरोकार भारत से है और पड़ोसी पाकिस्तान से है। हालांकि इसमें ईरान, अमेरिका और इजराइल संघर्ष की चर्चा होगी। ईरान, अमेरिका, इजराइल संघर्ष के खत्म होने की स्थिति पैदा करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं मियां मुनीर और शहबाज शरीफ, क्योंकि पाकिस्तान को भी चौधरी बनना है और अमेरिका और ईरान दोनों के नज़र में एक श्रेष्ठ पाकिस्तानी नेता होने का तमगा भी उन्हें लेना है। साथ ही साथ उन्हें भीख भी जो मिलनी है वो सुनिश्चित करना है और इसी कोशिश में लगे हुए हैं मियां मुनीर और शहबाज शरीफ। इसी बीच जो खबर भारत से रिलेटेड है वो ये है कि एक बहुत बड़े आतंकी जो पूरी तरीके से एक आतंकी गुट को एक तरीके से स्टैब्लिश किया, हमजा, उसे अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दिया है। वो अभी बचा है या मर गया है इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि हालत बेहद गंभीर है। हमजा का मारा जाना पाकिस्तान का तिलमिलाना सुनिश्चित है। खबर यह भी है कि लॉन्चिंग पैड्स जो जम्मू कश्मीर, आप कह सकते हैं कि एलओसी पर पाकिस्तान ने बनाए और जहां से आतंकी आते हैं, वो कई लॉन्चिंग पैड पर कुछ ऐसी गतिविधियां देखी जा रही जिससे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराई जाए। मियां मुनीर की कोशिश है कि पाकिस्तान के खराब हालात से ध्यान हटाने के लिए भारत के खिलाफ कुछ न कुछ किया जाए, और जैसा कि रक्षा विशेषज्ञ और हमने भी अनुमान जताया है कि ये अप्रैल से लेकर के मई जून तक की स्थितियां बेहद खराब हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेहद खराब है। इन्हीं सारे परिस्थितियों के संदर्भ में कर्नल वीरेंद्र शाही सर की पारखी नज़र जिस ओर जा रही है और जिस घटनाक्रम की ओर सब कुछ ये घटनाएं संकेत दे रही हैं, उस पर ये प्रकाश डालने जा रहे हैं। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। मैं बारी बारी आपके दोनों विषय लूंगा। जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान और इजराइल के संबंधों का सवाल है, पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहे हैं, नवाज शरीफ भी और मियां मुनीर भी, शहबाज शरीफ जी, भाग रहे हैं और अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया चले गए, कतर चले गए, शायद और भी कुछ कंट्रीज में जाने का उनका, तुर्की जाने का प्लान है। और वहां तब से वो एक संधि बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और मुस्लिम कंट्रीज को इकट्ठा करके वो ईरान को टेबल पर कुछ समझौतों तक लाने का प्रयास कर सकें। अब देखा जाए तो बेसिकली ये सब ऑन दी डायरेक्शंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हो रहा है, क्योंकि ईरान ने अपने कार्ड्स खेल दिए। अब उनको सॉफ्टन डाउन करने के लिए, और जिस तरह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ने कहा कि हम 1-2 दिन में इसको क्लोज कर देंगे पूरी वॉर को, मुझे लगता नहीं कि क्लोज करना संभव होगा। हो सकता है इनका जो सीज फायर है वो कुछ आगे और बढ़ जाए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, और थोड़ा और गेस्टेशन टाइम मिल जाए जो इन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स लिए हुए हैं उनको सॉफ्टन डाउन करने के लिए। इसी प्रकार जैसे अब मुस्लिम कंट्रीज और कूद रहे हैं, हो सकता है कुछ और कंट्रीज भी बीच में आए और अमेरिकन स्टैंड को भी शायद कुछ इन्फ्लुएंस करें, या उनको रीजन मिल जाए एक रिकंसिलेटरी पोस्चर अडॉप्ट करने के लिए। और ऐसी सूरत के लिए समय की आवश्यकता है, और समय गेन किया जा सकता है एक बड़े चीज फायर के टाइम पर। इसके साथ ही हमें भूलना नहीं चाहिए कि हर गुजरने वाले दिन से इजराइल लगातार हिजबुल्लाह पर अटैक करता जा रहा है। तो उसमें लेबनान पर जो अटैक्स हो रहे हैं उस पर कोई कमी नहीं आई है, और ये सीज फायर, जहां तक इजराइल और ईरान का सवाल है,
ये वन वे है, एक तरफा है। ईरान रिटेलिएट नहीं कर रहा है क्योंकि सीज फायर भंग हो जाएगा। इजराइल सीज फायर को नहीं मान रहा क्योंकि वो कहता है मैं सीज फायर का हिस्सा नहीं हूं। इस सूरत में ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसमें कि सीज फायर होते हुए भी इजराइल लगातार अटैक कर रहा है और अपने ग्रेटर इजराइल के जो उसका लक्ष्य है उसके एक एक कदम लेकर निकट पहुंचता जा रहा है। इस सूरत में सीज फायर को भी अगर आगे बढ़ाना है तो वहां भी इजराइल के ये अटैक रास्ते में आएंगे और पहले इस बात को संभालना पड़ेगा, इस पर कहीं पर समझौता करना पड़ेगा। उसके बाद जो और बड़े इशू हैं जैसा कि यूरेनियम यूनाइटेड स्टेट के हवाले कर दो, वो सब चीजें बाद में आएंगी। कितना कर दो, प्रोग्राम 5 साल के लिए रोका जाए या 20 साल के लिए रोका जाए या कोई और डेट इन दोनों डेट्स के बीच डिसाइड की जाए। जो एसेट्स सीज फ्रीज किए हुए हैं मेरे ख्याल में वो तो अमेरिका एक तरीके से एग्री कर ही रहा है कि वो वापस डी फ्रीज कर दिए जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। उसके बाद जो अगला मसला आ जाता है वो आ जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। अमेरिका जिन्होंने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए पूरे नाटो को न्योता दे दिया, पूरे संसार को बुला लिया, अब वो स्वयं उसको रोककर ब्लॉक करके बैठे हैं। ये बात कुछ हजम नहीं होती। अगर ईरान डीमाइनिंग भी कर देता है और खोलने का एग्री भी कर लेता है, टोल ना लेने का भी एग्री कर देता है, तो फिर अमेरिकन ब्लॉकेड का क्या होगा? क्या ये अपने आप हट जाएगा या अमेरिकन इंटरेस्ट भी है कुछ मिलकर उसको कंट्रोल करने का? एक ऐसी भी बात निकली थी। ये सब वो भविष्य की चीजें हैं जो मैं नहीं समझता। डोनाल्ड साहब के नेक्स्ट 2 days आई विल फिनिश इट अप वाला जो उन्होंने बात बोल दी, जो अक्सर बोला करते हैं बड़ी बड़ी बातें, उस फ्रेम में आता है। एक ही तरीका होगा, इस सीज फायर को आगे बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, और उसको बढ़ाने के लिए भी लेबनान वाली समस्या पहले खड़ी होगी, उसके साथ ही हॉर्मोन्स की समस्या भी खड़ी होगी और इन पर कोई ना कोई संधि ना हो, कम से कम सॉफ्टनिंग ऑफ एटीट्यूड्स, कुछ नरमी दोनों ओर से दोनों इश्यूज पर आनी आवश्यक है। अभी मैं आपका दूसरा मुद्दा लेता हूँ दिवाकर जी। ये जो हमजा को अननोन गनमैन ने मार दिया या नहीं मरे, अटैक किया, वो सूचना तो 2-4 दिन में मिल जाएगी कि अभी जिंदा है कि मर गया। पर जो भी है, ये अटैक को पाकिस्तान ने अभी तक कोई नाम नहीं दिया। बड़ा जल्दी से वो रा का नाम ले दिया करते थे, रा ने कराया। अभी तक ऐसा कोई नाम तो नहीं आया, पर फिर भी हम समझते हैं कि अननोन गनमैन बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं और पकड़े नहीं जा रहे हैं। अननोन गनमैन्स को बधाई, हम तो यही कह सकते हैं सर जी। मैं तो शाबाश भी कह दूंगा। जी जी सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसलिए सर ये बात कह रहा हूँ कि 2014 के पहले या 2014 के बाद भी ये सब कहते थे कि ईंट से ईंट बजा देंगे। अब हम तैयार हैं, ईंट से ईंट बजाओ, पहले अपने को तो बचाओ। जी सर, जी सर। 80 टेरर लॉन्चिंग पैड्स तैयार हैं
और उन पैड्स पर लगभग 800 टेररिस्ट पार करने के लिए तैयार हैं। अब इनको या तो वो इन्फिल्ट्रेट कराएंगे, जिसके लिए कि हमारे ग्रिड एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड्स काफी तगड़े हो गए हैं, वो करा नहीं पा रहे हैं कुछ। तो ऐसी सूरत में भी अब शायद समय आ गया है कि हमें एक बार फिर इन लॉन्चिंग पैड्स को एड्रेस करना पड़ेगा। बिल्कुल उसको कि फायर असॉल्ट से किया जा सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह अंदर जाने की शायद आवश्यकता पूरी तरह ना पड़े या एक बिल्कुल। जगह पड़ भी जाए, पर ज्यादातर अभी हम इस कैपेबिलिटी में हैं कि बगैर अंदर घुसे हम उनको तबाह कर सकते हैं। हम्म, एक ये नजारा नजर आता है, पर क्या पाकिस्तान वो वेंचर करेगा? दूसरी सूरत उसकी ये बनती है कि जैसा उसने दिल्ली में एक कुकर्म किया, जो लाल किले के पास किया, जैसा अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये नोएडा में जो मजदूरों की हुई, इसका भी उन्होंने वहां से बनाकर और फॉल्स इंफॉर्मेशन भेजना शुरू किया, जिससे ये चीज और भड़क गई। और उनके कुछ लगे देशद्रोही जो हमारे देश में यहाँ सेटल्ड हैं, स्लीपिंग सेल्स की तरह रहते हैं, ऐसी किसी भी चीज को फटाफट उछाल कर वो एक एजिटेशन में बदली कर देते हैं। तो क्या इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई करेगा? ये अब आने वाला समय बताएगा। यहाँ मुनीर ने एक बार कहा था कि इस बार जो भी होगा वो ईस्ट से होगा, जिसके नजारे हमें कुछ नजर आए। दिल्ली की साजिश जो थी वो थ्रू ईस्ट की गई। जी। और अभी सर मैं एक चीज़ और याद दिला दूं, बंगाल में चुनाव हो रहा है। चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, चाहे ममता जीतें या भाजपा की सरकार आए, हालांकि इस संदर्भ में हर टैग पर 3-4 वीडियो में दे चुका हूं। ममता बनर्जी एक जमीनी नेता है। खैर ये मुद्दा ही अलग हो जाएगा और वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी जीत और हार जो भी स्थिति बनेगी, उसके बाद भी बंगाल में अनरेस्ट की स्थिति आएगी और वो सांप्रदायिक अनरेस्ट की स्थिति होगी। बहुत साधारण शब्दों में मैं ये प्रोडिक्शन कर रहा हूँ। तो ये भी ईस्ट का होगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा, फिर उसमें तथ्य ढूंढे जाएंगे और ये देखा जाएगा कि तार कहाँ से जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि तारिक रहमान जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छा मेलजोल से काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सक्रिय तो एंटी इंडिया ग्रुप है ही है और ये सब कुछ पाकिस्तान से निर्देशित है। तो ईस्ट से समस्याएं तो आएंगी सर। बंगाल चुनाव के बाद चुनाव परिणाम 4 मई को आ जाएगा। 4 मई के बाद मतलब ये स्थितियां खराब हो रही हैं सर, लेकिन उसमें एक बाधा है। मियां मुनीर की 13,000 सैनिक और उनके कई फाइटर जेट्स इस समय सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और अमेरिका के निर्देशन में एक तरीके से हैं। सऊदी अरब से अपना मतलब जो भी उनका लेन देन का मामला है, जो उनका पैक्ट है, उस पर काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी हिम्मत वो नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का कुछ कहा नहीं जा सकता। उसको अभी अमेरिका से बहुत बड़ा भरोसा मिला हुआ है साथ का, तो ये कुछ कर सकते हैं जी। ट्रुप्स इन्वॉल्वमेंट की तो आवश्यकता है ही नहीं। बिल्कुल। अगर उन्होंने टेरर तंजीमों को ही इस्तेमाल करना है तो ट्रुप इन्वॉल्वमेंट से कोई अंतर नहीं पड़ता। नहीं सर, कर्नल सर, उसमें एक बात ये होगी ना, अगर उन्होंने कुछ किया, कोई बड़ी कार्रवाई करवाई, तो न्यू नॉर्मल के तहत भारत उसका जवाब देगा। जब भारत जवाब देगा तो किस तरह का जवाब होगा? और ऑपरेशन सिंदूर चूंकि अभी पॉज्ड स्थिति में है, वो बिल्कुल खुल के आ जाएगा, तो उनको तो अपनी सेना लगानी पड़ेगी ना सर। हमारे रिएक्शन के लिए उनको शायद आवश्यकता सेना को लाने की पड़ेगी, पर वो अभी थोड़ी सी दूर की बात है। और मैं नहीं समझता कि अगर 12-13 हजार ट्रुप्स प्लस या माइनस होने से जो हमारा ये सिंदूर का मेथड ऑफ ऑपरेशन था, सही बात, उस पर वो ट्रुप्स कोई खास फर्क डाल पाए। जी जी। और इतनी मेरा ख्याल पाकिस्तान गलती नहीं करेगा कि हमारे एक्शन के विरुद्ध में वो कोई ग्राउंड पर गुस्ताखी करने की कोशिश करे, क्योंकि ऐसी हालत में वो ग्राउंड लूज करेंगे। और जब ग्राउंड लूज करेंगे तो वो अपनी जनता को वो नैरेटिव नहीं बता पाएंगे कि उन्होंने भारतीय
अटैक विफल कर दिए और मुंह तोड़ जवाब दे दिया, और ये वो जो झूठे नैरेटिव बनाते हैं ग्राउंड लूज करने की हालत में, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। जबकि इस बार मैं समझता हूँ हमारा लक्ष्य शायद कुछ ग्राउंड कंट्रोल का भी होगा, ताकि इन झूठे नैरेटिव्स को नकारा जा सके। कर्नल सर, एक बड़ा अहम सवाल बनता है। आप कह रहे हैं, देखिए, भारत न्यू नॉर्मल के तहत जवाब तो देगा, भारत उनकी कार्रवाई के बाद जवाब दे, यही क्यों जरूरी है? अगर हम जान रहे हैं, बहुत सीधा सा सवाल है कि उनके लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकी पहुंचाए गए हैं, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें जारी हैं। हालांकि हमने हमने खैर, मैं माफ़ करिएगा, मैं भूल से कह रहा हूँ, अननोन गनमैन अपना काम कर रहे हैं, हमें खुशी है। हम उन्हें शाबाशी, आपने तो शाबाशी दी, हम उन्हें बधाई दे रहे हैं। अभी तो पाकिस्तान खोजे ना कि कौन कर रहा है। मेरा सवाल सिर्फ सिर्फ एक है, और पाकिस्तान या पाकिस्तान परस्त लोग हमारी हंसी से जो अर्थ लगा रहे हों, कर्नल सर के मुस्कुराहट से जो अर्थ लगा रहे हों, वो अर्थ लगाएं। लेकिन हाँ, हमजा को लगभग 72 हुरों के पास पहुंचा दिया गया है, लेकिन कई हमजा पैदा होते रहते हैं सर, उनकी तो आदत ही है ये सब आतंक में रहना, जीना, इसी को अपने जीवन की प्रामाणिकता और सार्थकता मानते हैं। मेरा सवाल ये है सर कि हम इतना इंतजार अब क्यों करें? पाकिस्तान सुधर नहीं सकता, और न्यू नॉर्मल तो अब ये होना चाहिए कि भाई तुम्हारे इतने तंजीम काम कर रहे हैं, हम इनको हिट करेंगे। इजरायली माइंडसेट सर, मैं बहुत पहले से, जब से मैं हार्ट अटैक को स्टेब्लिश किया हूं, तब से मैं ये बात कह रहा हूं कि हमें इजरायली माइंडसेट में आना पड़ेगा। कितनी बातें अमेरिका कह रहा है, लेकिन वो लेबनान को तड़पा तड़पा के मार रहे हैं। क्यों? इसलिए सर, क्योंकि उनको अपना वजूद बचाना है, नहीं तो मार देंगे। ईरान तो उनका अस्तित्व ही नहीं मानता। तो ऐसे आतंकी हमारे बारे में सोचते हैं कि काफिरों को जीने का अधिकार ही नहीं है। तो काफिर फिर इजरायली माइंडसेट में क्यों नहीं आ रहे हैं सर? दिवाकर जी, उसका मुझे एक ही कारण नजर आता है, हालांकि ये बात थोड़ी हार्ड लगती है। हमने बहुत दशक जाया किए, हाँ जब हमने रिएक्शंस नहीं किया। जी, अब जो ये आत्मनिर्भर और जो हथियारों का राइट, बनाना, नए नए वेपन्स क्रिएट करना, नए नए वेपन्स के लिए दूसरे देशों के साथ समझौता करके और मिलजुल कर बनाना, प्राप्त करना, फौज की कमियों को, जिसमें कि जैकेट तक तो नहीं थे हमारे पास, बुलेट प्रूफ, असॉल्ट राइफल्स की कमी थी। सबसे छोटा बिल्कुल, हथियार होता है जंग का। एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स कम थे और कम होते जा रहे थे। वो फ्लाइंग कॉफिन में हम लोग घूमते थे। उन सब चीजों को देखते हुए बहुत कदम हमने आगे लिए हैं, पर बहुत से कदम अभी लेने बाकी हैं। और हर आने जाने वाला वर्ष न सिर्फ हमारी वेपन एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, हमारा वेपन मैन्युफैक्चर बढ़ा रहा है, हमारा एम्युनिशन का स्टॉक बढ़ा रहा है, हमारी दूसरे देशों के साथ इन कंजंक्शन विद टेक्निकल कंजंक्शन नए नए वेपन्स की बढ़ोतरी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो आर्थिक हालत है, जो हम 5वीं पोजीशन से आए, 5वीं से चौथी पर आए, अब तीसरे पर आने की कगार है। तो हमारी ये प्रायोरिटीज जो हैं, ये भी महत्व रखती हैं, और हम टोटल ऑल आउट वॉर की तरफ नहीं मुड़ना चाहते। तब तक नहीं मुड़ना चाहते जब तक कि हमें ये निश्चय ना हो जाए कि हम अपनी आज्ञा से, अपनी इच्छा शक्ति से उसको स्टार्ट और क्लोज कर पाएंगे। वो चीज जो कि रशिया और अमेरिका जैसी महाशक्तियां भी नहीं कर पाएंगी, वो चीज जिसके कारण आज भी चाइना ताइवान पर हाथ डालने से रुका हुआ है। तो वो हमें जो एक क्लैरिटी नजर ऑफ सिंदूर के समय थी, एक बार वो फिर क्लैरिटी जब पक्की हो जाए और हमें लगे कि हमारी जो आर्थिक उन्नति हो रही है उस पर ब्रेक नहीं लगेगा, तब ये काम कर लेना चाहिए। पाकिस्तान यही रहेगा और नहीं बदलेगा। पर जो आर्थिक
समझौते, जो आर्थिक उन्नति, जो वेपनरी, जो वेपन सिस्टम्स हम आज गेन कर रहे हैं, ये गेन करने के बाद हम एक बेहतर शक्ति के रूप में इसको हैंडल करें तो मैं समझता हूँ ठीक रहेगा। पर फिर भी उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी समस्या अगर हम पर थोपी गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, तैयार रहना चाहिए। और उस समय फिर हमें कुछ भी किनारे पर रखकर सिर्फ शत्रु का सर्वनाश ही सोचना होगा। सर ये आज आप 16 अप्रैल को बात कर रहे हैं, याद करिए 23 अप्रैल से 10 मई और 11 मई के दिन तक के बारे में। हालांकि अभी तो हम कई वीडियोस बनाएंगे। क्या प्रेडिक्शन करते हैं सर? एक साल तो हो जाएगा, पॉज्ड स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर है ही है। परिस्थितियां दूसरी हैं। पाकिस्तान चौधरी बनने के चक्कर में कहीं और इन्वॉल्व है। सर हमें अपना काम कर लेना चाहिए, हमारा जो लक्ष्य है वो कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके लिए युद्ध ही छेड़ा जाए, उसके लिए कुछ और पाकिस्तान में धूम धड़ाका होना चाहिए सर। अभी तो एलईटी में ही मुर्दानगी छाई हुई है। कुछ जैश ए मोहम्मद, कई ऐसे हिटमैन हैं और कुछ अननोन गनमैन सक्रिय ज़्यादा हों। इसके लिए भगवान से पूजा करनी चाहिए सर हमें। बलूचिस्तान को भी तो थोड़ा समय देना है। समय देना थोड़ा बलूचिस्तान को भी है, बिल्कुल सही बात है। हम पीओजेके पे ज़्यादा समय न दें। पीओजेके तो जैसा आप कहते हैं खुद ही खुद आएगा, हमें लड़ने की क्या ज़रूरत है। हम भी थोड़ा सर प्यार से इन्वॉल्व हों। एक शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर, इनका उद्देश्य हमेशा जिहाद करना हुआ। अब हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए कि भाई हम अब आपको आराम चैन नहीं करने देंगे जी। हमारा भी तो एक उद्देश्य होना चाहिए ना सर। हम जवाब के लिए थोड़ी, अभी तो हम परंपरागत ये करते हैं, फिर हम इनको मारते हैं। इनको हम धीरे धीरे, इनको भी हम कुछ ना कुछ डोज देते रहें बीच बीच में। वो जिहाद करेंगे, हम उन्हें बर्बाद करेंगे। हाँ, नहीं जिहाद करेंगे तब बर्बाद करेंगे नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जिहाद करें। और देखिए सर, मैं जिस इजरायली माइंडसेट की बात करता हूँ, हमारे दिमाग में हमेशा इनको नीचा गिराने के लिए, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हर एक स्थिति के बारे में सोचते रहना चाहिए जी। मेरा अपना मानना है। मैं सर इजराइल के जो यहाँ फर्स्ट सेक्रेटरी थे, 2004-05 की बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से संबंध थे। तब मैं न्यूज़पेपर में था, यारून मायर उनका नाम था, ही वॉज फर्स्ट सेक्रेटरी। तो हमारी बातचीत में उन्होंने बताया कि देखिए हमको अपने जीवन को बचाना है, देश को बचाना है, हमें अपने को बचाना है, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तो हमें बचाना है, इसलिए हम हमेशा एक आतंकी की तरह सोचते हैं। तो ये हमें भी तो बचना है सर। हम प्रॉक्सी वार कितने साल से झेल रहे हैं, और आप तो सर युद्ध लड़ चुके हैं भाई। पाकिस्तानी कभी भी ऑफेंसिव डिफेंस थ्योरी कहते हैं उसको। जी, तो ये बचाव होना चाहिए। बहरहाल कर्नल सर, आपके अपने अनुभव हैं, आपकी अपनी बातें हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो नया भारत है, ये नया भारत हमेशा बड़े सम्मान के साथ जीना तो जाने, लेकिन दुश्मन को ये हमेशा याद दिलाते रहे कि हम कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, और इसके लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए जी। तो 2-4 लॉन्च पैड तो सर उड़ाया ही जा सकता है, उसके लिए कोई युद्ध करने की जरूरत तो है नहीं। इस पर सर लास्ट कमेंट कि लॉन्च पैड्स कुछ न कुछ तो धूम धड़ाका होना चाहिए सर। शायद हो रहा हो, शायद हो जाए। इसी आशा के साथ कि लॉन्च पैड्स पर अगर वो इकट्ठा हैं तो शायद 72 हुरों के पास भेज दिए जाएं, क्योंकि अब वो हमला करेंगे और हम जवाब देंगे। ये भी रणनीति खत्म हो चुकी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और इसलिए कर्नल साहब मुस्कुराते हुए, क्योंकि हर बात ये खोलते नहीं हैं, ये कह रहे हैं शायद वो भी होगा। याद रखिए, वर्षी आने वाली है। बहुत बड़ी घटना हुई थी और ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, और पाकिस्तान मानेगा नहीं, और वो माने इसके पहले इस बार हम कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्या बेहतर होगा, कमेंट आप करिए और अपनी राय दीजिए। कर्नल सर ने बहुत कुछ संकेत में बताने की कोशिश की है, हमने जानकारी देने की कोशिश की है, और अननोन गनमैन अपना काम कर रहे हैं।
भगवान से यही प्रार्थना है कि अननोन गनमैन पाकिस्तान में ऐसे ही अपने काम को अंजाम देते रहें। अब वो अननोन गनमैन कहाँ से हैं, कहाँ से आए, ये काम पाकिस्तान का है या पाकिस्तान परस्तों का है, वो खोजें, वो जाने, वो बताएं। हम और कर्नल सर तो ऐसे मुस्कुराते रहेंगे और हमारा पूरा का पूरा जो कहते हैं तहे दिल से उनके लिए दुआएं निकलेंगी। क्यों सर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारा वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।